नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जिसकी परीक्षा है 13 जून 2021 को, और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी 2021 जिसका पेपर है 1 अगस्त 2021 को। दोनों की पेपर की जो डेट्स है वो कैलेंडर डिसाइड किया गया है, आयोग की तरफ से कैलेंडर रिलीज़ किया जा चुका है और डेट्स डिसाइड है एग्जामिनेशन की। और अगर आपको तैयारी अगर हमारे साथ करनी है, हमारी कोचिंग के साथ करनी है, तो आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टोटली कोचिंग जो है ऑनलाइन है और पिछले 5 सालों से रनिंग है और बैक टू बैक हर एक परीक्षा में रिजल्ट जो है हमारे एग्जामिनेशन से अब आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर भेज दीजिए। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप में जब आप ज्वाइन होंगे, जैसे यही टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जब आप ज्वाइन होंगे तो आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस प्रकार से आपको बैच में एडमिशन लेना है। रिसेंट में अभी सिलेक्शन आप दे सकते हैं। 4 लोग खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित हुए हैं, प्रीति जी, आशुतोष जी, अनुराग जी और शीतल जी। और इसके अलावा अभी जो रिसेंट में 2019 का रिजल्ट आया है, तो रेगुलर बैच के 2 स्टूडेंट का हुआ है, नायब तहसीलदार के तौर पर सचिन यादव जी का और संभव जैन जी का। चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 24 फरवरी 2021 के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र जो है स्थित है। और आपकी जानकारी के सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट होते हैं डेली, आपका जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो आपका डेमो टेस्ट की तरह ही आप देख सकते हैं, क्योंकि यही टेस्ट जो है पेड क्लासेस में भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपका हर 10 दिन में आपका एक फुल टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, मतलब अगर आप क्लास करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र जो है वो स्थित है। तो भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है और ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में स्थित है। ये आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिटिल जापान उपनाम दिया है। तो पूछा जा सकता है लिटिल जापान उपनाम से किसे संबोधित किया गया है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र जो है वो स्थित है। तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस आयोग का और लगभग एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के बारे में बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का और पूछा जाता रहता है। ऐसे पेट क्वेश्चंस के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का एक मार्क है। एक क्वेश्चन का होता है इजी हो या टफ हो, तो आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस आउट करना है जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको ये पता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, ये कहाँ पे है, नागपुर में अवस्थित है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि 1 मार्च 1948 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसके 4 आंचलिक मतलब जोनल और 13 क्षेत्रीय रीजनल कार्यालय हैं। तो कितने कार्यालय हैं ये पूछा जा सकता है, बड़ी बात इसमें है नहीं। 4 जोनल हैं और 13 आपका रीजनल कार्यालय हैं। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिलान करने वाला क्वेश्चन है जो आप आयोग की तरफ से देख रहे होंगे। इस समय आपका लगातार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपका नया ट्रेंड बन चुका है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है, दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है, उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, रांची में है। इंस्ट्रूमेंट जो लिमिटेड है वो कहाँ पे है, ये आपका कोटा में है। इसमें से ऑप्शन क्या सही नज़र आ रहा है, सी सही लग रहा है, 4 2 3 1, हाँ सी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है और होपफुली सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जामनगर, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, यह आपका हैदराबाद में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका हैदराबाद में स्थित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग लिखा हुआ है, एक तरफ आपका केंद्र लिखा हुआ है। तो पूरे के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एक तरफ जो उद्योग है उसके बारे में और जो आपका केंद्र है उसके बारे में। तो जैसे सीमेंट है, पोरबंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पेट्रोसायन है, नागथेन लिखा हुआ है। चीनी जो है सिलवासा लिखा है। लोहा और इस्पात जो है वो आपका राउरकेला लिखा हुआ है। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जितने भी आपका प्रश्नगत विकल्प हैं उनमें से चीनी उद्योग का केंद्र जो है वो सिलवासा में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक तरफ केंद्र है और एक तरफ उद्योग है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आजकल बन रहे हैं। 2017, 2018, 2019, 2020, अगर 4 सालों के पेपर आप देखते हैं तो ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, और लगातार अगर आप चेंज ट्रेंड के हिसाब से ही काम करोगे तभी आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज एग्जामिनेशन के बाद आपको ये लगेगा मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 4 नंबर से रुक गया, मेरा 5 नंबर से बहुत क्लोज था मैं और हुआ नहीं। तो आपको पैटर्न अपना चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी रणनीति चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो केंद्र है और एक तरफ उद्योग है। काकीनाडा जूट के लिए प्रसिद्ध है। विरुधनगर के बारे में अगर बात करें तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चन्नापटना के बारे में बात करें तो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भदोही के बारे में बात करें तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चंस थे। जैसे कि डेली आपके 9 क्वेश्चंस हो रहे हैं उसी प्रकार से आपका 9 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो रिसेंट में जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही क्लास के बताया कि अभी रिसेंट का जो रिजल्ट आया है 2019 का जो रिजल्ट आया है उसमें 2016 बैच से रेगुलर बेसिस पे संभव जैन जी और सचिन यादव जी लगातार अध्ययनरत हैं, और उसके बाद फाइनली ये सेलेक्ट हो गए दोनों ही लोग, और जर्नी दोनों लोगों की बहुत अच्छी रही है। सचिन यादव जी ने 2017, 2018 और 2019 इंटरव्यू लगातार फेस किए हैं। 2019 में फाइनली सेलेक्ट हुए। संभव जैन जी का ये पहला इंटरव्यू था और पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने नायब तहसीलदार के पोस्ट पर अपना नाम जो है वो पक्का किया है। चलिए, और होपफुली जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैटर, बहुत सारा जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, और जो पेड क्लासेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।